हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज है 16 मई, दिन है संडे, सुबह का टाइम है। सुबह के सारे काम करके नहा के आ गए हैं और यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है, घी डालकर दलिया डाल दी है। दलिया हमने थोड़ी देर पहले भिगो दिया था, तो बस उसका पानी छान कर ले आए हैं। और अब जब घी गर्म हो गया तो उसमें घी दलिया डाल दिए। आँच को मीडियम रखा है और इसको भूनते जाएंगे। तो अब चाय दोस्तों नहीं बनती है, जब से गर्मी बढ़ गई है चाय बिल्कुल भी बंद हो गई है, कोई नहीं पीने को कहता है। तो दलिया अच्छा सुबह का नाश्ता है, तो फिर जो दूध लेते हैं ना तो इसी दलिये में डाल देते हैं। तो वही इसको भूनेंगे और इसको भूनने में तो बहुत टाइम लगता है, जब तक बिल्कुल सूखी सूखी सी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल सूखे अनाज जैसी हो जाएगी और फिर थोड़ा सा सुनहरी होने लगेगी, तब तक हम इसको भूनेंगे। तब जाके दलिया अच्छी बनती है, मीठा दलिया बनाएंगे। तो दलिया भुन गई है खूब अच्छी से खुशबू आ रही थी, फिर हमने इसमें पानी डाल दिया और पकने के लिए छोड़ देते हैं। दलिया खौलना शुरू हो गई है और एक तरफ दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, अभी लाए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दलिया अच्छे से पक गई है, तब इसमें हम चीनी डालेंगे। और क्या है कि ये गेहूं की दलिया है जो हमने दरवाई थी, बाकी अभी साफ करने को रखी है। अभी के लिए बस हम छन्नी से छान कर डाल दिया। आज पहले दिन से बनाना शुरू किया है दलिया। और चीनी के साथ में फिर दूध भी डाल दिया है, थोड़ा सा बचा लिया है, कभी कभी बच्चे खाने का मन करते हैं, कोई आ गया। वैसे तो गर्मियों में चाय नहीं बनाते हैं, कोई आता है तो। हमारे यहाँ दोस्तों 7:30 बजे सवेरा हुआ है। यीशु अभी सो रहे हैं, देखो। रौनक कनक उठी है, खुद से हमने जगाया नहीं है। इसीलिए आंगन में झाड़ू नहीं लग पाई। इस तरीके से खटिया पड़ती हैं, दो ये दो उधर पड़ती हैं, देखिए इस तरीके से कथरी नीचे लटक रही। और इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है, रात भर लाइट नहीं आई है। थोड़ा आई थी फिर चली गई थी, फिर थोड़ा आई फिर चली गई थी, फिर आई ही नहीं है। और सुबह आई है फिर करीब 5 बजे शायद आई होगी। और रात भर बच्चे सोए नहीं हैं, इसीलिए फिर आज हमने जगाया नहीं। हमने कहा सो लो, संडे भी है और छुट्टी भी है। तो जब खुद से जगी हैं तब जगी हैं, सारा काम निपटा कर नहा कर दलिया लगभग बन गई है हमारी। और उसके बाद फिर खाने की तैयारी होगी। सारा काम हो गया, सिर्फ आंगन में झाड़ू बाकी है, तो वो अभी बाद में लगेगी जब खटिया उठेंगी तब। तो यहाँ पर दलिया में देखा तो अभी क्या है, बस बनने ही वाली है। और इधर देखा तो डिब्बे जो बच्चों ने साफ किए थे ना, यीशु और कनक ने, यीशु ने सफाई पूरा की थी खूब तो रगड़ डिब्बा रगड़ कर खूब पानी रगड़ डाल रगड़ डाल कर कर धुला साफ है। किया था, जिसमें इसमें अंदर सामान पानी था। चला तो गया, ये अंदर का देखिए दालें सामान सब भीग थोड़ा गई थोड़ा हैं। गीला हो गया था, अंदर सामान गया था। जैसे कि सामान उसमें होता है तो हम गीले कपड़े से पोंछ लेते हैं, फिर धुलते नहीं है, लेकिन ये पागल दोनों ऐसा जुटे थे उसमें किचन साफ करने में। तो वही देखा हमने अभी। तो सारा सामान सामान क्या, दालें थी ज़्यादातर, तो फिर दालों को थाली में पलट कर इनको धूप में रखेंगे, नहीं ये सारी दालें खराब हो जाएंगी। मसूर की, चने की, अरहर की दालें थी, तो इसको धूप में उधर रख दिया है। अब सूखेंगी इसको, तब फिर डिब्बों में अच्छे से भर के रखेंगे इनको। ये काम होता है जब, इसीलिए मतलब किसी और के हाथ का काम पसंद नहीं आता है, काम बनने के बजाय और बिगड़ जाता है। तो ये दलिया बन गई तैयार, सादी सी सिंपल सी बनी है दोस्तों। कोई ड्राई फ्रूट नहीं पड़े हुए हैं इसमें, क्योंकि काजू रखे हुए थे वो हमने डाला नहीं है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। और दूसरी गर्री का बुरादा रखा हुआ था, तो बच्चों ने ढक्कन पता नहीं कैसे का उस दिन साफ किया, तो उसमें चींटी हो गई थी, तो वो भी हमने धूप में रखा है, इसलिए सादी सी बनाई है। दलिया कब से बनी रखी थी, घूमने चले गए दुकान की तरफ, उसमें टाइम लग गया है। और दोस्तों दलिया का नाश्ता बहुत ही अच्छा होता है, भर पेट कर लो, फुर्सत हो गई, फिर खाना लेट लपेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा भी होता है। तो कभी मीठा बन गया तो कभी नमकीन भी दलिया बन गई, तो इस तरीके से दलिया का नाश्ता अच्छा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये ले आए थे दरवा करके, तो अभी वैसे ही रखिए, उसको भी साफ और दोस्तों आज रात भर लाइट नहीं आई है, बच्चे क्या हम लोग खुद नहीं सोए हैं। मतलब
इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है, छत पर गए थे और छत पर भी जागते ही रहे, क्योंकि ज़मीन में मच्छरदानी लगाते नहीं बनता है। थोड़ा ठंडक तो लगती है छत पर, लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं। इस वजह से हम भी नहीं सोए हैं, कोई नहीं सोया है। तो यहाँ पर क्या है, आंगन में झाड़ू लेट हो गई थी क्योंकि खटिया वगैरह लेट में उठी हैं, तो यहाँ पर कनक लगी है साफ सफाई में, आंगन की खटिया सारी खड़ी की है, बिस्तर रखा है, अब झाड़ू लगाएगी। धूप तो बहुत तेज से हो गई है, सुबह ठंडे मौसम में लगा दो तो ठीक रहता है। और यहाँ पर फिर इन दोनों ने हमसे कहा, मम्मी अब तुम सो लो और अब हम लोग काम निपटा लेंगे, क्योंकि दलिया के बर्तन थे, बर्तन ज़्यादा नहीं थे, बस दलिया के थे और उधर आंगन की खटिया वगैरह उठानी थी। तो कह रहे थे, मम्मी अब तुम सो लो, खाने की जल्दी नहीं है, खाना आराम से बनेगा और हम लोग जो थोड़ा बहुत काम पड़ा है वो निपटा लेंगे। तो यहाँ पर दोनों लोग मिलकर निपटा रही हैं काम, और हम लेट गए और लेटे थे और पंखा लग गया था, तो हम भी सो गए थे। ये हुआ है, मतलब रात भर हम लोग बहुत परेशान रहे हैं और आंखें बंद हो रही थी। दलिया खा के जैसे ही बैठे, हमारी भी पलक के झपक रही थी, आंखें बंद हो रही थी, तो बच्चों ने देख लिया था तो कह रही थी, मम्मी तुम सो लो थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए सो रहे हैं, जैसे ही लेट गए वैसे ही आंख लग गई थी। लेकिन क्या है, सच बताऊं तो हमारी दोपहर में सोने की आदत नहीं है, ना तो हम ज्यादा देर तक सो पाते हैं। थोड़ी देर सोए, करीब 15 से 20 मिनट के लिए, फिर उठ गए। और क्योंकि खाना भी तैयार करना था, तो खाने में फिर शुरू ही कर दिया था बनाने के लिए। यहाँ मीठी चटनी बन रही है, अमिया लाए थे, कई दिनों से रखी हुई थी। तो गुड़ रखा था, जो बरगद बनाए थे ना, उसका बचा हुआ गुड़ रखा था, तो हमने कहा उसकी खटाई बना देते हैं। और यहाँ पर आलू परवल की सब्जी बनाएंगे, चावल का पीठा लगाकर। तो चावल भिगोने को कहा था कनक से, तो उसने कुछ ज़्यादा ही भिगो दिया था, थोड़े से ले लिए, बाकी रखे हैं कटोरी में। तो बस इधर खाना बन गया है, सब्जी, चावल और आम का मुरब्बा और रोटी। जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर दिया है। मतलब जब काम पड़ा होता है फिर नींद नहीं आती, मतलब कि ये नहीं है कि हम दोपहर में 1 घंटा 2 घंटे सो लें, मेरी आदत नहीं है, मुझे नींद फिर नहीं आती है। मतलब मुझे चैन नहीं पड़ता है, बैठे कुछ न कुछ काम करते ही रहती हूँ, ये आदत है। तो और यहाँ पर बस खाना तैयार है। मुझे ये लगता है अभी दलिया खाई है सब लोगों ने, थोड़ी देर बाद सबको भूख लगेगी, फिर क्या खाएंगे, फिर खाना मांगेंगे तो हम कहाँ से देंगे। ये होता है, खाना बना रखा होता है तो कोई खाए या ना खाए, ये होता है बना रखा है, किसी को भूख लगेगी तो खा लेगा, ये होता है। तो बस खाना तैयार कर दिया है, इसके बाद फिर सबको परोसते हैं खाना। और रोटियां सेक कर हम बाहर गैलरी में बैठ गए हैं, थोड़ा सा पंखा चल रहा था उसमें, और यहाँ पर रौनक कनक मिलकर खाना परोस रही हैं सबके लिए। क्योंकि बनाते बनाते फिर दोपहर के 1 बज गया था, तो टाइम पर खाना तैयार हो गया था, भूख भी लगाई थी सबको, दलिया खाए हुए हैं सुबह के सब लोग। तो बस ये लग रही है थाली सबके लिए। और ये है आलू परवल की रसीली सब्जी। और गर्मियों में कहते हैं रसीली सब्जी ज़्यादा खानी चाहिए, वैसे भी हमारे यहाँ दोस्तों रसीली सब्जी ही खाई जाती है ज़्यादातर। आलू परवल और आलू टमाटर, इस तरीके की सब्जी, तरी वाली सब्जी खानी चाहिए। तोरई की सब्जी, लौकी की सब्जी, कुंदरू वगैरह की तो खैर सूखी ही सब्जी बनती है। दोस्तों आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे और आ रहे होंगे कि व्लॉग में, क्योंकि उसके पहले आपने कुछ और देखा था और आज कुछ और देख रहे हैं, आप लोग कुछ और ही सोचे बैठे होंगे और उसका उल्टा व्लॉग में दिख रहा है। अभी आपको सारी बातें हम बताएंगे। यहाँ पर गैलरी में खाना खा रहे हैं, पूरे घर में बस यही एक ठिकाना है, खटिया भर की जगह है और इसी में दोपहर गुजरती है हम लोगों की। थोड़ा सा ठंडक लगती है क्योंकि ऊपर से छत कम तपती है, 2 छतें है ना, इसलिए। तो यहीं पर बैठकर खाना पीना लेटना सब होता है। खटिया डाल दो तो खटिया में सब लोग आते नहीं है, 5 लोग चटाई बिछा देते हैं बड़ी वाली, तो सब लोग फिर आ जाते हैं। इसीलिए जमीन पर ही लेटना बैठना सब हो रहा है इतने समय। फिर यहाँ पर खाना पीना खा के सब लोग बैठे हुए थे। तो ये होता है दोपहर में, सिर्फ सोते ही नहीं है, पूरी दोपहर कौन सो सकता है, हम लोग तो नहीं सो सकते हैं। यहाँ पर मस्ती हंसी मजाक ये सब होता है 5 लोगों में।
तो दोस्तों अब शाम का टाइम है, हम लोग आए हैं बाजार और बाजार में आते ही रास्ते से ही पता नहीं क्या हो गया, पेट में दर्द हल्का हल्का सा हो रहा था। तो यहाँ रौनक के पापा फिर गन्ने का जूस पिला रहे हैं, वो भी पी रहे हैं, तीनों लोगों ने पिया था, ईसो भी है साथ में, कि शायद कुछ ठंडक मिल जाए। क्या हुआ था, जो हमने आम का मुरब्बा बनाया था ना, वो गुड़ का बना दिया था और गर्मी बहुत ज्यादा है, हम बता इसलिए रहे ताकि आप लोग भी ना बनाएं। चीनी का बनाया है 3 से 4 दिन, तो वो नुकसान नहीं किया है, लेकिन गुड़ का जो मुरब्बा होता है वो गर्मियों में बहुत नुकसान करता है। और बस पता नहीं क्यों पेट में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। और यहाँ पर टमाटर 20 रुपया किलो लगे थे, क्योंकि घर के टमाटर लगभग खत्म हो गए हैं, जो अभी लगे हैं वो पके नहीं है, तो आज काफी महीनों बाद टमाटर लेने पड़ रहे हैं, तो वही लिया है हमने 20 रुपये के 1 किलो। तो उसके बाद यहाँ पर मिर्ची ली है 10 की पाव भर, और उसके बाद शिमला मिर्च थी 15 की आधा किलो, 30 रुपया किलो, तो आधा किलो शिमला मिर्च लिए है हमने। वैसे तो पाव भर कह रहे थे 10 की पाव, 15 के आधा किलो, तो आधा किलो फिर ले लिए। इतने समय सब्जी दोस्तों सस्ती है, तोरई लौकी हर सब्जी सस्ती है, जो कि टमाटर 15 से 20 रुपये किलो बहुत ही अच्छा टमाटर है। अभी थोड़े दिन में अभी महंगा होने वाला है टमाटर। अभी तो सब्जी इतनी आ रही, इतनी ज्यादा आ रही है कि पूछो ना, बहुत सस्ती सब्जी है हमारे यहाँ, अपने यहाँ की बात बता रहे हैं। फिर यहाँ पर वही जो इतने समय बाहर छाई हुई है तरबूज की, तो 20 रुपये का एक तरबूज मिल रहा था, थोड़ा अंतर था छोटे बड़े का, तो वही एक ले लिया है। और फिर यहाँ पर मुझे झाड़ू लेनी थी, तो वही देख रहे थे, ठीक ठाक तो नहीं थी, क्योंकि एक दुकान से ले जाते वो आज आए नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर लेने आए हैं, लेकिन उतने अच्छे से नहीं मिली थी, लेकिन फिर ले आए हैं। उसके बाद दोस्तों घर आ गए थे, और किसी को भूख नहीं थी, बस किसी को भूख लगी थी, वो खाने को कह रहा था, खाना था नहीं, बहुत ही समझ बूझ कर खाना इतने से बना रहे हैं, गर्मियों में तुरंत बनाओ तुरंत खाओ तभी ठीक रहता है। उसके बाद जो चावल बचे थे ना, जो हम बता रहे थे सब्जी में पीठा लगाकर बनाया था, उसमें कनक ने ज्यादा भिगो दिया था, वो चावल फिर हमने पीस लिया और गेहूं का आटा मिलाकर और उसका अच्छे से घोल बनाकर और निकाला है डोसा वाला तवा, और उसी पर चीला बनाएंगे। तो हमने कहा बना देते हैं, खा लेगा, क्योंकि सत्तू तो रखे हैं लेकिन सत्तू पसंद नहीं करता है, और अगर खाना रखा होगा तो भले ही मन करे खाने का, ऐसे नहीं खाएगा कि चलो अच्छा खाना नहीं है चलो खा लो। तो फिर वही चीला इसके लिए बना रहे हैं, क्योंकि अब ये तवा जो है ना बहुत अच्छा है, कितने भी पतले आप चीले बना लो, कितना भी पतला डोसा बना लो, बहुत ही अच्छे से निकल आता है, देखिए बिल्कुल भी नहीं फटता है। तो वही सबसे जल्दी बनने वाली रेसिपी यही है चीला, खिचड़ी से भी जल्दी बन जाती है रेसिपी, कोई भी इससे जल्दी बनने वाली रेसिपी नहीं है। कहते हैं मैगी 5 मिनट में बन जाती है, लेकिन मैगी को भी बनाने में टाइम लगता है, बस चीला बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए ऊपर से थोड़ा थोड़ा धनिया डाल रहे थे, प्याज डाल रहे थे, और अच्छे से इनको पका कर, और धनिया और हरी मिर्च की चटनी पिस जाएगी, बस उसके साथ ये खा लेगा। और फिर यहाँ पर वही बर्तन हो गए थे, फिर रौनक कनक ने भी एक एक खाए थे, तो वही फिर बर्तन धुलेंगे, फिर से साफ सफाई करेंगे। और क्या है कि काम जल्दी हो गया है, टाइम भी हमारे पास है, और आज लाइट भी आ रही है, अभी तो आ रही है, फिर पता नहीं क्या होगा, रात पर आएगी कि नहीं आएगी।
तो काम काफ़ी पड़ा हुआ है, जैसे कि आटा पीस के आया था, वो रखा हुआ है, दलिया आई थी उसको साफ़ करना है। तो काम एडवांस में ही रखे रहते हैं कि और हमारा ये है कि कोई काम है तो उसको कर दो। बोरियों में अनाज रखा रहता है तो डर रहता है कहीं चूहे काट दें, वो पूरी बोरी खराब हो जाती है, अनाज भी खराब हो जाता है। फिर ये तो पिसा हुआ रखा है तो और भी डर था, जिसकी वजह से इसका भी काम निपटाना है मुझे। सब लोग कह रहे थे अरे जल्दी से पड़ा रहने दो और सुबह कर लेना, भागो यहाँ आंगन में बैठो आके, बहुत गर्मी हो रही है। लेकिन हमारे अंदर तो कुछ और ही चलता है, तो यहाँ पर तुरंत लग गए थे बर्तन चौका करने में, सब साफ सफाई में। और उसके और बाद जब चीले बनाते हैं ना तो गैस काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, तो मुझे उधर ले जानी पड़ी है और अच्छे से साफ करनी है। थोड़ा सा पानी हमने पहले ही डाल दिया था कि ताकि फूल जाए अच्छे से, तब साफ करते बनेगा। तो वही अच्छे से साबुन लगाकर साफ कर देंगे। फूल गई थी तो खैर दिक्कत नहीं हुई थी, अगर सूख जाता है तो फिर मुश्किल होता है छुड़ाना। तो बर्तन धुल दिए और ये करके तब फिर आटे का काम और करेंगे। आटे के साथ में फिर दलिया का भी काम करना है, उसको भी साफ करके रखा है। दलिया ज़्यादा पिसवा के ले आए थे तो उसको पहले छन्नी से छानेंगे और जितना आटा होगा निकल आएगा, फिर सूप से उसको साफ करेंगे। महीन महीन गोल गोल सी दलिया निकालनी है मुझे, और जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी रह जाएगी वो फिर पशुओं को खिला देंगे, तो वो फिर नरम मुलायम वाली दलिया निकल आती है। तो ये सब काम मुझे अभी के अभी निपटाने हैं, क्योंकि दिन में फिर नहीं हो पाता है। और ये आटे वाला काम जो है सुबह या तो नहाने से पहले करो और या तो फिर शाम को कर लो, नहा लो तो ठीक रहता है, नहीं तो पूरे शरीर में फिर हो जाता है। और यहाँ किचन में ही करना है, क्योंकि आटा जब हम चालते हैं ना कितना भी करो करो नीचे गिर जाता है। अगर कच्ची फर्श पर करो ना फिर लीपना पड़ता है, वो छूटेगा नहीं, फिर वो आटा चिपक जाता है। इस वजह से आटे आटे वाला काम जितना यहाँ किचन में कर लो और फिर बाद में किचन को धुल लो तो ठीक रहता है फिर। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग हॉस्पिटल में होंगे, कनक की सर्जरी हो गई होगी। तो कि जैसा कि हमने बताया था पिछले व्लॉग में कि 16 मई को जाना है हमें, लेकिन अब बताते हैं आपसे सारी बात। क्या हुआ था 16 मई को, जो हम पूजा करने के बाद करीब 10:30 बजे फ़ोन किया गया हॉस्पिटल में, तो फिर उन्होंने मना कर दिया है कि आज नहीं आना है, फिर 1 दिन बाद वो बताएंगे तब जाना है। किसी कारण बस सर्जरी कैंसिल हो गई है, मतलब आगे बढ़ गई है डेट, और क्या कहा जा सकता है। तो ये हुआ है, मतलब थोड़ा गुस्सा भी मुझे आया था। और क्या हुआ कि फिर थोड़ा समझने की कोशिश की, कोई कारण तो हो सकता है, कोई भी डॉक्टर हो समझ-बूझ कर ही काम करता है, तो कोई किसी वजह से डेट बढ़ गई है इनकी, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब ईश्वर की इच्छा होगी तभी होगा। कोई काम जब होता है ना छोटा या बड़ा, उसका उसका समय निश्चित होता है, वो सब भगवान निश्चित करते हैं, इतने समय इतने पल ये काम होना है तभी होगा, कितना भी प्रयास हम कर ले वो होना नहीं है। तो इस वजह से हम लोग घर पर हैं, घर के वीडियो जा रहे हैं। तो खैर भले ही लेट हो, सब अच्छा हो, बस हम लोग यही तो यहाँ पर 2 टंकी आटा हमने चाल कर रख दिया है, आटा भी साथ में पिसवाया आया था, और ये दलिया साफ करके रख देंगे। क्या है दोस्तों, जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल चले गए 1-2 दिन बाद, तो घर पर फिर ईशु और कनक रह जाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर कोई आएगा रहने के लिए, किसी को बुलाना पड़ेगा। तो वो व्यवस्था हम सारी करके रख रहे हैं कि कोई आए तो उनको कोई तकलीफ ना हो, आराम से खाना बनाए खाएं, कि ये नहीं है वो नहीं है, ये इस वजह से हम लगे हुए हैं सब सारी तैयारी करने में। तो दलिया भी हमने साफ करके रख दिया, अभी बोरी में रखी हुई है, सारी तो नहीं साफ करेंगे क्योंकि इतना बड़ा डिब्बा भी नहीं है। तो करीब 5 किलो दलिया हमने साफ करके रख दी। इस तरीके से सब सूप से साफ करो ना तो छोटी वाली आगे आ जा रही है और बड़ी वाली पीछे रह जा रही है, तो वो हम बोरी में रखते जा रहे हैं, तो पशुओं को भिगो कर खिला देंगे। और जब डिब्बा भर जाएगा तो वो बोरी बांध कर अच्छे से ड्रम में रख देंगे, और जब खत्म हो जाएगी फिर उसको साफ कर लेंगे। तो इस तरीके से लगे हुए हैं सब। बाहर लड़ाई झगड़ा भी होता जा रहा था, खेल रहे थे तीनों आपस में, कहीं कुछ इनके पापा बैठे होते हैं आपस में झगड़ा हो जाता है, हम बैठे होते झगड़ा नहीं होने देते क्योंकि वो कुछ कहते नहीं है। और
और सब मेरे पास ही शिकायत लेकर आते हैं। अभी इशू आया था शिकायत लेकर, मम्मी ये मम्मी वो, फिर साथ में सब खेलने लगते हैं। ये सब बाहर चल रहा था और यहाँ फिर हमारा काम चल रहा था। ये देखिए इतना सा आटा निकल जाता है, कितना भी करो बाहर गिर ही जाता है। तो यहाँ पर फ्रिज भी हमने साफ कर दिया, थोड़ा बहुत जो इधर उधर फैल गया था। पूरी किचन हमने चमका दी, ऊपर से नीचे तक अच्छे से साफ दोस्तों कर दी। रात के 11:30 बज रहे हैं, अभी हम नहा के आए हैं क्योंकि सब आटा ही आटा पूरे शरीर में था, पसीना साथ में आ रहा था तो और चिपक रहा था। तो अभी बस नहा के चले आ रहे हैं, कपड़े डाल दिए, सुबह धुलेंगे। सारे काम से फुर्सत मिल गई है, रसोई भी खूब साफ कर दी है, आटा दलिया सब अच्छे से ठिकाने पर रख दिया है। सारी दलिया तो नहीं साफ़ की है, डिब्बा छोटा था तो डिब्बा भर के साफ़ कर दिए, बाकी उसको सुरक्षित ड्रम में रख दिया है। गेहूं वाले ड्रम में बांध कर बोरी रख दी है, जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसको साफ़ कर लेंगे। और सब काम हो गया है। काम दोस्तों कभी काम ख़त्म नहीं होता। बच्चे ये कहते हैं हमारी मम्मी तुम्हारा काम कभी ख़त्म नहीं होता है। अरे एक दिन तो ऐसा हो कि काम कम हो, लेकिन काम है कि एक आगे ही बढ़ा रहता है। कल और भी एक्स्ट्रा काम है। तो रात बहुत हो गई है, 12 बजने वाला है, 11:33 हो रहा है। तो अभी 12 बज जाएगा जब तक बिस्तर वगैरह लगाएंगे हम। लाइट चली गई है, रोज़ का यही नियम है, लाइट चली जाती है फिर पता नहीं कितने टाइम आएगी। तो हो सकता है छत पर जाना पड़े। बच्चे अभी तो सो रहे हैं क्योंकि बैटरी वाला पंखा चल रहा है। और बैटरी वाला पंखा है ना, यही लाइट वाला चलता है ना, उससे इन्वर्टर से, तो थोड़ी देर में बोल जाता है। अच्छा ये सौर ऊर्जा वाले से चलता है। और ये वाली बैटरी तो चार्ज ही नहीं हो पा रही है क्योंकि रात भर जब लाइट आती है तो बैटरी अच्छे से चार्ज हो पाती है। रात भर आती नहीं है, दिन में आती है चली जाती, आती चली जाती। इस वजह से इससे तो पंखा चल ही नहीं पा रहे हैं। ये दिक्कतें हैं। गर्मी भर यही नाटक रहेगा लाइट वालों का। दिन में भले ही कम दो, लेकिन भैया रात में तो कम से कम दे दो। दिन भर का थका हारा इंसान रात में अच्छे से सो सके, बच्चे सो सकें। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों रात बहुत हो गई है, समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। आधी रात हो गई है, चलिए मिलेंगे फिर। नमस्कार दोस्तों।